हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई इन्फोपीडिया। अपने दो वीडियोस हो गए हैं जो मैंने डाल दिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड अपने हाउ, वेयर एंड वाई टू इन्वेस्ट का। ठीक है, आज अपन बात करेंगे बजटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस की। कि बजटिंग सबसे पहले होती क्या है। बजटिंग का मतलब होता है कि आप जो भी इनकम कमा रहे हो, चाहे सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, रेंटल इनकम हो, उसको आप कैसे मैनेज करो कि आपके इनकम के से एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाए, साथ ही साथ आप अपना पैसा उसमें से इन्वेस्ट भी कर सको। ठीक है, आपका एक बजट होना चाहिए कि अगर मेरे मंथली के खर्चे इतने हैं तो इससे ज़्यादा खर्च ना हो, लाइक कि ओवर स्पेंडिंग से अपने को बचना है, और साथ ही साथ अपन इन्फ्लेशन को भी बीट करते जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मंथली बजट एलोकेशन में आता क्या है। सबसे पहले आपके ग्रोसरीज। ठीक है, अगर आप माइग्रेट करके रह रहे हो तो आपके रेंट जो जाएगा जहाँ पे रह रहे हो आप वहाँ का। फिर आपके लॉन्ड्री का खर्चा, अगर आप लॉन्ड्री करते हो, पेट्रोल का, गाड़ी का खर्चा जो गाड़ी चलाते हो तो। ठीक है, उसके बाद एंटरटेनमेंट, कोई भी आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, मूवी देखने चले गए, घूमने घामने कहीं भी चले गए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो, वरना जो खुद का है। उसके बाद फिर अगर कोई जिम विम करते हो उसका खर्चा। ठीक है, तो ऐसे सारे अपने खर्चे मिला मिलू के अपने को एक टोटल अपना बना लेना है कि मेरे इतने लगे। ठीक है, उसके बाद अपने को देखना है कि वो कितना परसेंट होता है। लाइक कि 1 लाख रुपया महीने के कमा रहे हो, जैसे आप 40,000 का आपका खर्चा हो गया, रिमेनिंग बचा 60,000। उसमें से आपको एक इंश्योरेंस भी चाहिए। इंश्योरेंस को एज एक्सपेंस में काउंट नहीं करूँगा, वो एज अ इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि आप अपनी फ्यूचर नीड्स को सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे अपना थोड़ा, ओ इंश्योरेंस में डालेंगे अपना थोड़ा पैसा, टू लाइक कि मेडिकल इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। ठीक है, क्योंकि 30-35 उम्र के में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 13-14 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो दैट्स वाई मेडिकल इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, जो भी कराना है करा लिया। ठीक है, उसके बाद अपने उसका 10,000 रुपये का खर्चा पकड़ लेते हैं, तो अपने पास बचे 50,000। अब 50,000 में से अपने को कितने इन्वेस्ट करने हैं, कितने अपने को बैंक बैलेंस का मेंटेन रखना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, वो आप अपने पर्सनल के हिसाब से देखोगे कि ऐसे आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद अपन चलते हैं पर्सनल फाइनेंस पे। पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपन सिक्योर करते हैं पर्सनल फाइनेंस के थ्रू। इसमें अपने को कोई ईएमआई डेट होता है वो अपन अवॉइड करेंगे। कि देखो, ईएमआई और डेट कब लेना है। अगर तुम आईफोन खरीदना चाहते हो, आज 1 लाख रुपए तुम्हारी महीने की सैलरी है, तुम आईफोन जब खरीदना है तुम्हारे बैंक बैलेंस में उतना पैसा पड़ा हो, तुम एक बार में उसका फुल पेमेंट कर सको, तब जाके तुम उसको ईएमआई पे लो। ठीक है, जिससे कि जो बैंक में पैसा पड़ा है उसको तुम इन्वेस्ट करके ईएमआई से ज़्यादा कमा के ईएमआई उसकी चुका सको। वरना एज अ बिजनेसमैन, या मतलब जो भी बिलियनर्स की थिंकिंग होती है, वो बोलते हैं कि आपके पास अगर 10 आईफोन खरीदने तक के पैसे हों तब जाके आप एक आईफोन खरीदो, क्योंकि आईफोन इज़ अ डिप्रिसिएटिंग एसेट। मतलब कोई भी मोबाइल फ़ोन एक बार गिरा, ख़त्म। तो फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए कि अगर वो टूट गया तो एक बार में। ठीक है, वैसे ये एक्सेप्शनल केस है कि आते ही गिर जाए, लेकिन गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आपको दुख ना हो कि 10 फ़ोन खरीद सकते, एक खरीदा है, एक और खरीद लेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को इन्वेस्ट करना है पैसा कि म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीस में, जिससे अपनी वेल्थ क्रिएट होती रहे, और इमरजेंसी फंड जो मैंने बोल ही दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे करके अपन पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग को मैनेज करते हैं। और इसका डिटेल में इतना ही है जो अपन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। मेरे को कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ानी है। मैं बस आपकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, वेल्थ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और साथ ही साथ जीवन कैसे कंफर्ट के साथ गुजारा जा सकता है, सिर्फ उसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।